हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी उसी तरह से कर रहे होंगे जैसे आपने पहले की। अब आपको रिजल्ट का इंतज़ार है बच्चों, तो मैं आज आप लोगों के लिए वो खुलासा करने जा रहा हूं। क्योंकि हिंदी भाषा का जो पेपर हुआ था खंड 3 में भाषा परीक्षण हिंदी भाषा का जो पेपर हुआ था उसमें 2 अनुच्छेद आए थे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2। ये दोनों अनुच्छेदों में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली हैं जिन बच्चों ने इन क्वेश्चनों को नहीं किया होगा या उनमें गलती कर दी होगी, उनका नवोदय में सिलेक्शन होना ही रहा, यानी होना ही रहा, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यदि हिंदी आपने गलत कर दी, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारी यहाँ की भाषा है, इसको तो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अंग्रेजी में तो चलिए हम कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़ते हैं, कुछ कुछ विद्यालयों में, कुछ जगहों तो में अंग्रेजी में दिक्कत आती है, मानते हैं, लेकिन हिंदी में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिंदी में यदि आपने गलती कर दी है तो नवोदय में सिलेक्शन होने से दूर रहा। तो जिन बच्चों ने हिंदी में गलती की है इन अनुच्छेदों में, वो मुझे कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि सर आप मैंने ये गलती की है, मुझे कमेंट करें और नाम के साथ करें, रीजन के साथ करें, अपने मार्क्स लिखें। मैं उनको जरूर बताऊंगा कि नवोदय में उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास उन विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि नवोदय का रिजल्ट कब आ रहा है। बच्चों, नवोदय का रिजल्ट बहुत जल्द ही आएगा, आप उसके लिए परेशान मत हो। इन दोनों अनुच्छेदों को आप अच्छे से देखें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि वीडियो को स्किप करेंगे तो मेरा इसमें कोई नहीं घाटा है, ये इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, इसमें आपका ही घाटा है। इसलिए बच्चों आप लोग अनुच्छेदों को ध्यान से देखें। क्या लिखा है अनुच्छेद, ध्यान से देखिए। किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उनकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रूप रंग से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में हम अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें किसी व्यक्ति या चीज़ के वास्तविक स्वभाव का जानना चाहिए। तो बच्चों ये था अनुच्छेद। और देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है 61 नंबर कि बाहरी रूप रंग प्रायः, बाहरी रूप रंग क्या प्रायः क्या करते हैं बच्चों, बाहरी रूप रंग प्रायः धोखा देते हैं। ए वाला सही है, जिसने किया है उसका सही हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 62 नंबर कह रहा है एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है। एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी के सद्गुण। बच्चों एक ही नज़र में क्या जानना कठिन है, किसी के सद्गुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर अधिकतर हम किसी व्यक्ति के डैश से आकृष्ट हो जाते हैं। भीतरी दर्शन से, आकर्षक व्यक्तित्व से, बाहरी रूप रंग से। बच्चों बाहरी रूप रंग इसका सही है। अगला क्वेश्चन आकर्षक डैश का पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक किसका पर्यायवाची नहीं है, असुंदर। असुंदर का आकर्षक पर्यायवाची नहीं है। आकर्षक का सुंदर होता है, दर्शनीय होता है, प्रिय होता है, लेकिन आकर्षक का असुंदर। बच्चों ये वाला जो है ये गलत है, यानी ये पर्यायवाची नहीं है। अगला कह रहा है वास्तविक शब्द डैश है। वास्तविक शब्द डैश है, क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, या फिर विशेषण है, या फिर संज्ञा है। तो बच्चों वास्तविक शब्द हमारा संज्ञा है। यहाँ पे वास्तविक शब्द हमारे यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो आपको बच्चों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिएगा। अब अनुच्छेद 2 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 2 देखिए, ये भी आपके पेपर में आया है 2023 हिंदी भाषा में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ नेताओं में गिना जाता था, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वह स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जन नेता बन गए। वे 1900 बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। तो बच्चों ये तो हमारा पैराग्राफ। अब देखिए इसमें 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल बहादुर शास्त्री भारत के डैश प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री थे। हम सबको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला 67 नंबर उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं डैश का संघर्ष किया। तो बाधाओं के विरुद्ध, बच्चों ये विरुद्ध जो है ये सही इसका उत्तर होगा। आगे आ जाइए, कह रहा है वह डैश नेता बन गए। तो एक व्यक्ति के, कुछ व्यक्तियों के, भीड़ के या जन के। तो बच्चों जन के वे बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न है बन गए क्रिया का कारण है। तो बन गए मतलब हो गया भूतकाल, बन गया, बन गए, बन गया, ये सब क्या है, भूतकाल है, वर्तमान नहीं बच्चों। जिन्हें वर्तमान लगाया गलत है।
पूरा करना डैश का पर्यायवाची है। पूरा करना का मतलब होता है संपन्न करना, आरंभ करना नहीं है, जारी करना नहीं, खुलना नहीं, संपन्न करना। बच्चों ये हमारा हो गए 2 अनुच्छेद पूरे। कल मैं बाकी अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 आपके लिए लेकर आऊंगा। उनमें भी बच्चों ने गलती की है, मुझे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मेरे से गलती हुई है। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने गलती की है मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मेरे अनुच्छेद 1 में गलती थी, अनुच्छेद 2 में थी, या अनुच्छेद 3 4 तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें अपने नंबर के साथ, अपने रीजन के साथ, अपने कास्ट के साथ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद।